बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, बहुत ही आप कीमती समय निकाल कर और बहुत जागृत होकर आप समय पर उठकर ये सत्र ज्वाइन करते हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना कि जो कोई भी काम करो जीवन में उसका उपयोग पूर्ण करें। औपचारिकता के जैसे नहीं निभाना है कि चलो हम बैठ गए, या पूरा ध्यान नहीं है, ध्यान कुछ और है। तो ये किसी और के साथ नहीं, हम अपने साथ गलत करते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। तो थोड़ा सा जो रवैया है ना, बस वो रवैया हर जगह, केवल यही नहीं, हर जगह हमें अपना जो रवैया, हम पूर्णता के साथ कोई भी चीज करें तो अद्भुत लाभ होंगे साथी। यही जीवन है, यही संसार है। इसी में ही बहुत आगे भी बढ़ा जा सकता है, इसी में भी वहीं अटका भी रहा जा सकता है, वहां भी यहीं पे पीछे भी रहा जा सकता है। तो सब हमारे हाथ में होता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो भी हम कर रहे हैं उसको पूर्णता से करें, दिल से करें, अच्छा प्यास लेके करें, शिक्षक के जैसे सीखें। स्टूडेंट के जैसे नहीं सीखना, शिक्षक के जैसे कि हमें इसमें से आज संपूर्ण तौर पे कुछ ऐसी बातें सीखनी जिससे हम सबको सिखा सके, अच्छी तरह से उसका मास्टर बन सके। तो इसी रवैये के साथ हम चलते हैं अगले सत्र की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में वैसे हम ये कहेंगे, पधारो हमारे देश सर। और हम एक ही जगह एक ही तहसील के रहने वाले हैं, तो आज स्वागत करते हैं दीपक परियार सर। वेलकम सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। स्वागत है सर। जय आरसीएम साथियों। अ, सबसे पहले तो आज सौभाग्य है मेरा कि मैं गुरुकुल के इस पावन मंच, जो सर ने लोगों के जीवन के बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा प्रकल्प शुरू किया है, पहली बार आप लोगों के समकक्ष हूँ। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि एक ऐसा जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान का जीवन या पूरे विश्व का जीवन, जहाँ पे मात्र व्यवसायिक की बात करता है, पैसे की बात करता है, आपस में कहीं न कहीं संघर्ष की बात होती है, वहां इस गुरुकुल के इस मंच पर, इस प्रकल्प पर पहली बार जीवन को बदलने की बात हो रही है। और वो भी जीवन का एक पक्ष नहीं, जीवन के सारे पक्षों को बदलने की बात हो रही है, जहाँ पे एक नया भारत बने, एक नया मानव बने। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि ऐसा प्रकल्प पिछले कई सालों में सुना नहीं गया। और बदलती टेक्नोलॉजी ने, बदलती तकनीक ने हमें सुविधा दी है कि जहाँ पे हम घर पे बैठ के सर के इन पावन विचारों को, इस भावना को अपने ऊपर अंदर अंगीकार कर सके। तो साधुवाद देना चाहूंगा सर को इस आरसीएम गुरुकुल के प्रकल्प के लिए। और मुझे लगता है कि एक नए भारत का निर्माण तभी संभव है जब यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति, जैसे सर ने अभी जिक्र किया कि आप मात्र सुने नहीं, उसको गुने भी, उसके अपने अंदर भाव भी में भी बदलाव लाएं। तो ये बहुत संभव है जब हम भाव में बदलाव लाने की शुरुआत कर दें। साथियों, गुड डॉट से आप सब लोग परिचित हैं पहले से, बहुत सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर, किसी न किसी समय पे हमारी आपसी मुलाकात हुई होगी। आज चूंकि गुरुकुल पे हम मिले हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा फिर से हम शुरुआत करें, वापस उस बात को याद करने का, उसको समझने का, उसको और आगे लेके जाने का। एक बार मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो साथियों, जैसा कि मैं गुरुकुल की बात कर रहा था, तो कहीं न कहीं जहां भी बात आती है बदलाव की या कुछ नया करने की, तो कुछ चीजें हैं जो शामिल होती है उसमें कि हम नए कैसे बनते हैं। हम नए बनते हैं हमारे विचारों से। और विचार कैसे हम अंदर लेंगे, ये हमारी चॉइस है, हमारे पास विकल्प है, हमारे कैसे विचार होने चाहिए। तो ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हमारे विचारों की शुद्धता और विचारों की जो
क्वालिटी है, विचारों की जो गुणवत्ता है, हम इस तरह के मंच पे बैठ के इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह के मंच पे जो विचार हमारे पास आ रहे हैं उनको सुन के अपने अंदर लेके इम्प्रूव कर सकते हैं। और विचार से हमारे संस्कार बनते हैं, संस्कार से हमारी नीयत का निर्माण होता है और नीयत से हमारे कर्म बनते हैं। तो अगर हम, तो यानी पहला कदम मेरा हुआ विचारों को शुद्ध करने का। और विचार सामने दिखते हैं, देखिए संस्कार हो सकता है मेरे अंदर कई बार अनजाने तौर पे मेरे अंदर आ जाए। सर आवाज नहीं आ रही है। कुछ नेटवर्क का इश्यू है दिखता है मेरे तो। चलिए, वापस नेटवर्क का आएगा उनका, जब तक हम चालू रखते हैं। और बहुत ही अच्छा विषय से प्रारंभ किया उन्होंने। और यही आरसीएम की मूल मूल विचारधारा है। आरसीएम केवल बाहर के कार्यों का नहीं है, आरसीएम भीतर का रूपांतरण है। और जिस दिन आप आरसीएम को समझ गए, उस दिन रियल आरसीएम शुरू होगा। हम पूरा जीवन क्या है ना, बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, बाहर ही सब कुछ चीजें ढूंढते रहते हैं, जीवन के सत्य को भी हम बाहर ढूंढते हैं। बहुत ही मतलब कुछ गलत हो जाता है हम लोगों से, हम सभी से, क्योंकि सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, सारा क्रियाओं में ढूंढ रहे हैं। जबकि न धर्म का संबंध क्रियाओं में है, न जीवन का संबंध क्रियाओं में है, न हमारी उन्नति का संबंध भी। क्रियाएं बहुत बाद की बात है। तो वो सारा जो है, जो भीतर भाव रूपांतरण, विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्या क्वालिटी होती है विचारों की, कितना आप विचारों को महत्व देते हैं, किस तरह के विचार करते हैं, कितना करते हैं, सब कुछ वहां से प्रारंभ होता है। जीवन का सत्य, जीवन की उन्नति, जीवन की अच्छाई, हमारे परिवार के संस्कार, सारी बातें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय से दीपक जी ने आज शुरू की थी बातचीत की। नेटवर्क की वजह से कुछ चैलेंज आ जाते हैं कभी कभी। तो आज वैसे क्या किए भी हमने, इस गुरुकुल में जो भी चीजें थी उसमें सारी चीजें इसमें शामिल करने का प्रयास किया। पहले हरित संजीवनी नहीं होता था इसमें, तो पहले सोमवार को हरित संजीवनी, तीसरे सोमवार को गुड डॉट, बाकी कीसोल, न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनॉल और अन्य सभी प्रोडक्ट। फिर ऑनलाइन सत्र और विभिन्न तरह के विषय सारे यहाँ पर आपको मिलते हैं, जानकारी होती है। तो एक संपूर्ण शिक्षा का केंद्र आरसीएम के लिए। तो यहाँ पर आरसीएम के विषय भी लिए जाते हैं, जीवन के विषय भी लिए जाते हैं, और हम सभी उन चीजों से लाभान्वित भी हो रहे हैं। और अब क्या होता है कि उपलब्धता एक चीज होती है और प्यास एक चीज होती है। जब दोनों का संयोजन होता है तो उसके परिणाम आते हैं। कई बार क्या होता है, जीवन में उपलब्ध तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारी प्यास नहीं होती है। हमारी प्यास नहीं होती तो वो उपलब्ध कुछ काम का नहीं है। उपलब्ध तो पूरी दुनिया में सबके साथ समान है ना। ऐसा थोड़ी किसी को प्रकृति ने कम दे रखा है, किसी को ज्यादा दे रखा है। अभी आप किस स्थिति में है वो मैटर अलग हो गया। वो तो सभी आते हैं दुनिया में। यूं मान लो आपको माता पिता से कुछ भी नहीं मिला है, सब जीरो में है, मान लो, ऐसा मान लीजिए। तो भी जीरो वाले भी सब कुछ है। बल्कि जिन माता पिता के संस्कार भी उतने नहीं होते, मान लो स्ट्रॉन्ग, ऐसे भी बच्चे दुनिया में मिलेंगे जो बिल्कुल कमजोर स्थिति में जिए, उनको पढ़ने लिखने का भी ठीक वातावरण नहीं मिला, वो भी दुनिया में बहुत आगे बढ़ गए। और ऐसे भी मिलेंगे
जिनको सब कुछ अच्छा मिला फिर भी वो बहुत पीछे रह गए। तो ये उदाहरण को तो हमें मतलब बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों उदाहरण हैं ऐसे कि जो बहुत हर तरह से सक्षम परिवार में पैदा हुए, वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। केवल आर्थिक मूल्यांकन नहीं करें, आर्थिक में तो हमको सामने दिखाई देता है, पर बाकी नैतिक तौर पे या अन्य तौर पे भी देखेंगे तो भी, तो ये तो सवाल ही नहीं है कि हमें ऊपर से क्या मिलता है, परिवार से क्या मिलता है, वो उसका कोई महत्व नहीं है। वो उसको तो महत्वहीन मान लेना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वही महत्वपूर्ण है। जो हम कर सकते हैं, जो हमने किया है, जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, जो हमने अपने जीवन के साथ प्रयोग किया है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी कोई चीज स्थायी है ही नहीं। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है। स्थायी एक ही है, वो है हमारा चरित्र, हमारा जीवन की सोच, विचार, संस्कार, ये जो बताए गए थे, ये महत्वपूर्ण है। तो अब इसमें समझने की बात क्या है, हमारा रोल, हमारी भूमिका, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम विभिन्न चीजों में ढूंढ रहे हैं अपनी सफलता को, अपने जीवन की उन्नति को, अपने आदर्शों को, अपने संस्कारों को। कहाँ ढूंढ रहे हैं हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम्म, पूजा गृहों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, यात्राओं में ढूंढ रहे हैं, भाग्य में ढूंढ रहे हैं, ज्योतिषी के पास ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं जाके बैठ जाते हैं कि हम आशीर्वादों में ढूंढ रहे हैं कि उसका आशीर्वाद मिल जाएगी, उसकी कृपा मिल जाएगी, उसका हाथ रख दिया जाएगा। तो ये सारे जो है ना हमारे जो जो मान्यताएं हैं, ये सारी गलत मान्यताओं से हम जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी की सारी बातें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि आशीर्वाद मिल जाएगा। आशीर्वाद किसको नहीं मिला हुआ, मुझे बताओ। आशीर्वादों की कमी किसको है? लेकिन हम सारा मतलब दूसरों से ही पाना चाह रहे हैं, अपने पुरुषार्थ को कोई भी याद ही नहीं करना चाहता है कि या तो आशीर्वाद मिल जाए, या माता पिता इतना धनी हो कि इतना धन छोड़ जाए, या कुछ ऐसा छोड़ जाए, ये किसी का हड़प लो, या किसी मूर्ति के आगे या किसी ऐसे बाबा के आगे खड़ा हो जाऊं कि वो उनका बस कृपा हो जाए और मेरा जीवन का सब कुछ अच्छा हो जाए। मुफ्त में सब कुछ पाना चाहते हैं, बिना प्रयास के पाना चाहते हैं, बिना पुरुषार्थ के पाना चाहते हैं। तो जीवन भटक जाता है, जीवन दिशाहीन हो जाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। हमें इस धरती पर जो जन्म मिला है वो एक रचनाकार के रूप में मिला है। हम क्रिएटर हैं। हम कुछ भी रच सकते हैं, कुछ भी रच सकते हो। तो ये चॉइस किसकी है? ये चॉइस, ये चुनाव हमारा है। जब तक वो गलत विचारधारा नहीं छोड़ेंगे कि हमें कहीं ना कहीं और से कुछ हासिल होना है। इवन हमारे देश में पता नहीं क्या परंपरा बैठी हुई है कि जब हम कहीं सुनने भी जाते हैं, समय भी लगाते हैं, दिन दिन भर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके चले जाएंगे। मैंने देखा है कि बहुत, अब मैं उसका जिक्र नाम नहीं करूंगा कि क्या है, कोई ऐसी प्रसिद्धि होती है कि चलो वहां सुनने चलो, बहुत अच्छा लाभ होता है, और वहाँ हजारों किलोमीटर बहुत सारे दिन लगाएंगे और वहां जाके जाएंगे। और अगर वो पूरा सुनने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या सुना, उसका सारांश क्या था, तो बोले वो तो कुछ पता नहीं, बहुत भीड़ थी और इतने लोग जुटे हुए थे, सब गदगद थे, जय जयकार लगा रहे थे, और आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी। मैं तो बाकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, पूरी दुनिया उमड़ रही थी, बहुत इंतजाम थे, किसी ने ऐसा किया, इतना खर्चा किया। बाकी सब चीजें बात करेंगे, अरे भैया तुम क्यों गए थे? बोले कृपा हो जाती है वहां की, तो उससे
जीवन सफल हो जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है। मतलब इतना अंधकार में हमारा जीवन चल रहा है, और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग मिलके इन ऐसी ऐसी जीवन में गलतफहमियां पाल रखी है कि आप पूछे मतलब देखकर सुनकर दिल जो है ना एकदम बड़ा वो हो जाता है कि कैसे हम लोग अपने जीवन का सदुपयोग करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमें आरसीएम वाले है ना, हमें एक अलग सोच में आना। अब आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं, किसी भी सहारे की जरूरत नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों का तिरस्कार करो, निंदा करो, अपमान करो, उनके लिए बुरा बोलो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारा सिद्धांत ही नहीं है, ये तो हमें सीखना ही नहीं है। हमें तो हमारे साथ जो बुरा करे उसके बारे में भी बुरा नहीं सोचना, हमें तो सबके लिए अच्छा सोचना है, सबका सम्मान करना है। वो एक अलग बात होगी, लेकिन किसी पे निर्भर हो जाना और खुद को जीरो मान लेना, यहीं से हमारी गलत लेन चालू हो जाती है। यहीं से जीवन की दिशा हमारी बिगड़ना शुरू हो जाती है और हम बिल्कुल कमजोर बन जाते हैं। आप बताइए ऐसे कौन आगे बढ़ गया? आप कई लोगों को देखिए जो सालों से उस तरह की गतिविधि कर रहे हैं जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया। मैं गतिविधि का भी नाम नहीं दूंगा, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप मन ही मन सोच लीजिए, सालों से इस तरह की गतिविधियों में आपके आसपास के करोड़ों लोग कई सालों से ऐसा कर रहे हैं, भीड़ का कुछ हिस्सा बन रहे हैं, उस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। अब आप उनको चेक कीजिए, अपन केवल जानने के लिए कर रहे हैं, किसी की निंदा के लिए कुछ नहीं कर रहे, निंदा अपने को करनी है, केवल जानने के लिए, समझने। 10 साल से कर रहे हैं, उसके बाप दादा से कर रहे हैं, मतलब दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, वो की वही चीजें कर रहे हैं। जीवन में कितना रूपांतरण आया आप चेक कर लीजिए, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। सर दीपक जी आ गए हैं। चलिए। जी सर, वेलकम सर। धन्यवाद सर। मैं सुन रहा था सर, मैं तो लग रहा था सर बोलते रहे, थोड़ी देर और सुनते रहे। समय मिला था कुछ न कुछ उपयोग। हाँ नहीं सर, ये आपने विषय आप छेड़ दिया उसी उठा को। रहे हैं सर। आप इस विषय पे बात कर रहे थे सर, सच में सुन के लग रहा था कि नहीं, अंधकार बहुत बड़ा है सर, मतलब इतना बड़ा अंधकार है आंखों के सामने कि अ, कई बार कोफ्त भी होती है खुद पे कि हम बदल क्यों नहीं पा रहे। और आपका तो इतना बड़ा परिवार है सर, आंखों के सामने लाखों लोग जुड़े हुए हैं, अगर बदलाव की शुरुआत हमारे से हो, आरसीएम परिवार से हो, तो मुझे लगता है ये जो अंधश्रद्धा है या अंधभक्ति है, थोड़ी भी बदल पाए हिंदुस्तान में। रोज सुनते हैं सर, इतने लोग भगदड़ में मारे गए, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई, कुचल के मर गए। और सच में सर पूछते हैं, मतलब परिवार में भी लोग होते हैं, बात करते हैं उनसे, क्यों गए थे? तो आप बोल रहे थे तो याद आ रहा था, क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं है, कि जाने के पीछे कारण क्या था, क्यों गए? वो पड़ोस वाले गए इसलिए हम भी गए। मैं मेरी बात पे आता हूँ वापस, तो ये अ, विचार की बात कर रहे थे, विचार हमारे पास एक विकल्प है विचार अच्छे अंदर लेने का। और ये जो मंच है, या ये जो सर का एक बहुत ही पवित्र विचार है कि हम गुरुकुल के माध्यम से अपने जीवन को बदलें, तो साथियों विचार के साथ शुरुआत करते हैं, और विचार से ही हमारा कर्म का निर्माण होगा। तो जिस तरह से हम सर बात करते हैं परिवर्तन की, तो जो गुड डॉट आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम के सहयोग के माध्यम से जो बात करता है कि हम प्राणियों के प्रति करुणा का भाव जगाएं। कहीं न कहीं ये सृष्टि सबकी है, इस जीवन में जितना इस धरती पे हक हमारा है, इस संसाधनों के पे हक हमारा है, उतना ही हक शायद जो नहीं बोल पाते उनका भी है। और उनके प्रति जो हिंसा है वो हमें दिखती नहीं है साथियों। हम इतने सालों से बात करते आए हैं, 7-8 साल से आरसीएम के हर मन से हमने बात करी है, और उनकी पीड़ा कहीं न कहीं दूसरे तौर पर हमारे प्रति वापस आती है।
ये हमने बहुत जगह महसूस किया है साथियों, साइंटिफिक तौर पे रिसर्च भी हुई है कि अगर हमारे आसपास पीड़ा का भाव रहेगा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो गुड डॉट करुणा की बात करता है, और गुरुकुल के इस विचार के साथ मुझे लगता है कि प्राणियों के प्रति करुणा जो हम चाहते हैं, वो भी हम चाहते हैं जोड़ना। और कहीं ना कहीं वो नया भारत या नया विश्व बनेगा तो उसमें सबके लिए जगह हो साथी, हमारे लिए तो हो, हमारी आने वाली जगह हो, और साथ ही साथ धरती पे हक रखने वाले जो बाकी प्राणी हैं उनके लिए भी एक सुंदर जीवन का निर्माण हो सके। हमारा धर्म, जहां से हम आते हैं वहां पुनर्जन्म की बात होती है, 84 लाख योनियों की बात होती है, कई 84 योनियों की बात होती है। तो बदल बदल के जीवन में हम ही आते हैं साथियों। तो हमारा एक दायित्व है कि हम अच्छे विश्व का निर्माण करें। तो ये जो सर का मूल विचार है कि हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करें, हम स्वावलंबन की बात करें, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, और अगर ये सब बातें हम प्रॉपरली कर पाए, हम इन सब बातों को एकदम अच्छे से हम हमारे मन में बिठा पाए, हमारे विचारों में ला पाए, हमारे कर्म में ला पाए साथियों, तो सर का जो लक्ष्य है नए भारत का निर्माण या नए मानव का निर्माण, मुझे नहीं लगता बहुत दूर है। और बदलाव की शुरुआत मुझे लगता है सबसे पहले मुझसे होती है। मुझसे मतलब जो जो लोग हम बैठे हैं यहाँ पे, एक एक बात जो सर की बात सुन रहे हैं यहाँ पे, हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है साथियों। हम अगर ये कहेंगे कि हम मैं अकेला कैसे करूं या मेरे से ही शुरू क्यों, हम ये बोले हाँ मुझसे ही शुरू क्यों नहीं, पहले मैं क्यों ना बदलूं। तो अगर हमने ये विचार ले लिया कि हम बदलाव में भागीदार बनेंगे, हम बदलाव में पहला जो नींव का पत्थर रखना है या जो पहली ईंट रखनी हम रखेंगे, तो साथियों तो वो दिन दूर नहीं है। स्वास्थ्य रक्षा की बात पे आता हूँ साथियों। गुड डॉट का मूल विचार ही स्वास्थ्य रक्षा के साथ आया। प्राणियों की प्रति करुणा का जो विचार था वो हमारा बीज था। पर अगर हम प्रोडक्ट लाइन की बात करें, हमारे रिसर्च की बात करें, जो हमने प्रोडक्ट बनाए आपके लिए, उनमें स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण था। पहला जो प्रोडक्ट था हमारा वेजिटेरियन बाइट्स करके जो प्रोडक्ट आया था, उसमें हमने मीट को रिप्लेस करने की बात की थी। हमने कहा था मांस को हमारे जीवन शैली से हमें दूर करना है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उससे ज्यादा हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला भोजन में कोई और पदार्थ नहीं है। तो मूल विचार साथियों हमारे स्वास्थ्य रक्षा का है। और ये जो बात है अन्न या मन की, ये मुझे लगता है हमें अनुभव करके देखनी चाहिए। हमारे किसी भी हम संस्कार को उठाएं, कहीं भी हम किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ें, हम किसी भी पुराने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ जाके बैठें, तो पहली बात जो हमारे सामने आती है वो आती है अन्न और मन की, कि भैया जैसा खाओगे वैसे हो जाओगे। और अनुभव की बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मैंने खुद ने सर से मेरा कई बार, 2-3 बार हमारा चर्चा भी हुई इस बात को लेकर कि हम क्या खाते हैं। जब हम सात्विक भोजन की तरफ जाते हैं या जब हम शुद्ध भोजन की तरफ जाते हैं तो विचार आपके अपने आप बदलने लगते हैं। हमारा एक एक सेल जो है वो इस जिंदा अन्न से बना हुआ है, क्योंकि अन्न जिंदा होता है। हम कोई भी फ्रूट की बात करें, किसी गेहूं की बात करें, किसी भी दाने की बात, हाँ, सब में जो सेल है वो अलाइव है, और वो अलाइव सेल हमारे अंदर आते हैं और वो हमारे सेल को निर्माण करते हैं हमारे। और जब हमारा शरीर वैसा निर्माण होता है तो हमारा मन का निर्माण अपने आप ही अपने अन्न जैसा हो जाता है। तो अगर मुझे विचार ठीक करने हैं तो कहीं ना कहीं मेरे खाने की आदतें, कहीं ना कहीं मेरे खाने का तरीका उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि गुड डॉट में हम खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि हमें कैसा खाना चाहिए। तो साथियों इस बात को मन में बिठाएं कि आप जो खा रहे हैं 24 घंटे में, आप उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होके खाएं। आप जो खाने के डिसीजन है अपना, उसको थोड़ा सा चेतन भाव से आप सोच के देखें कि मैं क्या खा रहा हूं अभी। ये देखिए जो फोटो है बड़ा विचलित करने वाला लगता है फोटो, मतलब हमारा खाना जो अभी का है हमें पता ही नहीं है साथियों। हम बच्चों को क्या खाने के लिए दे रहे हैं, खुद हम क्या खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बेहोशी है। मतलब खाने में हम देखते हैं तो होश बहुत कम हो गया है। हमारी प्लेट पे जो आ जाएगा, हमें बाजार में जो खिला दिया जाएगा, या हमारी आंखों के सामने जो लोग लेके आ जाएंगे, प्रचार कर दिया जाएगा, बार बार आपके मन में बात बिठाई जाएगी कि ये आपको खाना है, ये खाओगे तो ही अच्छा होगा, ये खाने से ये हो जाएगा।
पर प्रश्न नहीं है साथियों हमारे अंदर। और प्रश्न नहीं है तो एक खराब खाना हमारे सामने आ रहा है। खराब खाना सामने आ रहा है तो हमारे तन को खराब कर रहा है, तन को खराब कर रहा है तो मन को खराब कर रहा है, तन मन खराब तो मैं बीमार हो रहा हूँ, मेरे विचार दूषित हो रहे हैं, मेरा राष्ट्र खराब हो रहा है। तामसिक खाने की बात करूं साथियों, आप अगर देखें हमारे खाने में, अगर हम तामसिक व्रति वाला जो खाना है, अगर हम बहुत तीखा, लहसुन, प्याज, ये बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाने के लिए कोई खराब चीजें हैं, पर अगर मैं उनको अतियों में ले जाऊं, तामसिक व्रतियों के खाने को अतियों में ले जाऊं, तो मेरा शरीर तामसिक हो जाएगा, मुझे गुस्सा ज्यादा आने लग जाएगा, बात बात पे मेरे जो विचार हैं वो एकदम से बहुत ही त्वरित गति से गुस्से वाले होंगे। तो हमें देखना है साथियों कि कौन सा खाना है जो हमारे तन के साथ साथ हमारे मन को भी प्रदूषित कर रहा है। स्वाद, पल भर का स्वाद, यानी ये पल भर का स्वाद, इसमें भी मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, खुद को ही करेक्ट करना चाहूंगा जो लिखा हुआ है उसमें। कई बार स्वाद हमारी जीभ से ज्यादा हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। हमारे विचारों में एक ऐसी एक काल्पनिक सृष्टि कर दी जाती है जहां पे मुझे लगता है ये खाऊंगा तो मुझे टेस्टी लगेगा, पर मेरी जीभ का मेरे स्वाद का संबंध अलग है और मेरे विचारों से जो मैं स्वाद ले रहा हूं वो अलग है। मैं शायद थोड़ा एक्सप्लेन करने में कमी कर पा रहा हूं, पर जैसे कोई विज्ञापन आया मेरे सामने, कोका कोला का विज्ञापन आया, अब कोल्ड ड्रिंक मेरे स्वास्थ्य के लिए तो खराब है ही, पर उसका स्वाद पहली दफा मुझे अच्छा नहीं लगता, पर इतनी बार मेरे दिमाग में बात डाली जाती है कि ये खाओगे तो अच्छा होगा, ये खाओगे तो ऊर्जा आएगी, ये खाना मतलब आज का होना है, ये खाओगे तो ही आप कुछ नए दिखोगे, मॉडर्न दिखोगे, तो मेरे जीभ के अलावा मेरे दिमाग के अंदर स्वाद बिठा दिया गया है, और वो कहीं ना कहीं बेहोशी में मैं फॉलो करते हुए उस स्वाद को कर रहा हूं। तो पल भर का स्वाद जो मेरे दिमाग का स्वाद है, पर वो मेरे तन मन को किसी और एक नकारात्मक दिशा में लेके जा रहा है। बीमारियां होती है साथियों, और साइंस इस बात को आजकल मानने लग गया है कि बीमारियां आपके मन से आती है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई न कोई बीमारी के तौर पे आपके शरीर में आता है। मानसिक तनाव होगा, और ये बीमारियां जो मैंने इस तरफ लिख रखी है बाएं हाथ की तरफ, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मुझे लगता है आरसीएम का हर जो सदस्य है, हर परिवार का जो सदस्य है, वो बहुत अच्छे से जानता है इस बात को, किस तरह से खराब खाना मेरे स्वास्थ्य को खराब करता है। उसी तरह अगर मैं सात्विक या प्राकृतिक खाने की तरफ चला जाऊं, जो जो इस प्रकृति ने मुझे बहुत भरपूर रूप में दिया है, अगर मैं वापस मेरे रूट्स की तरफ चला जाऊं, तो न केवल मुझे ऊर्जा मिलेगी, न केवल मेरा तन स्वस्थ रहेगा, न केवल मेरे शरीर में बीमारियां आएगी, उसके अलावा ये जो सात्विक खाना है, जो शुद्ध खाना है, जो पौष्टिक खाना है, वो मेरे मन को भी पवित्र करेगा। तो साथियों, गुड डॉट के जो उत्पाद है हमारे, भले में वेजिटेरियन बाइट से लेके प्रोटीज, हम नूडल्स लेके आए आपके सामने, तो हमने कोशिश की है कि हम स्वास्थ्य का जो एक पैरामीटर, एक जो उच्च स्तर लिया है आरसीएम ने, हम उस उच्च स्तर को मैच कर पाए और बाजार की धारणा की तरफ नहीं चले। बाजार जो कर रहा है उससे हम कोई नई दिशा पकड़े। पहला जो मूल विचार है हमारा करुणा का, जहां हम बात करते हैं कि हम मीट का जो एक ऐसा व्यापार चल रहा है, एक ऐसा कारोबार चल रहा है जो हिंसा से भरा हुआ है, उसको दूर करें, शाकाहार को हम बढ़ावा दें, और कुछ यूनिक प्रोडक्ट भी हम लेके आए हैं जो बाजार में नहीं है। तो साथियों, ये सब ने सुना होगा, मुझे लगता है, पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया होगी साथियों तो मन निरोगी हो जाएगा। और अगर हम जो दूसरे सुख की बात करते हैं कि घर में माया, माया अपने आप आती है साथियों, जब आप अच्छे होते हो तो माया आपका पीछा करती है, आपके पीछे आ ही जाती है। तो अगर हमने तन को स्वस्थ किया, तन के साथ हमने मन को स्वस्थ किया, तो खुशी, सफलता, कैरियर, परिवार, ये चार चीजें ठीक हो गई। मैं ऊपर वाली चार की बात करता हूँ कि खुशी मुझे अगर आई, मेरे अंदर एक निरोगी मन रहा, तो ये करियर, सफलता और परिवार ये साथ साथ हो जाते हैं साथियों। मैं खुश अगर हूँ तो मेरा परिवार ठीक रहेगा, मैं अच्छे से बात करूंगा, मैं जहाँ काम करने जाता हूँ वहां पे अच्छे मन के साथ काम करने जाऊंगा, तो सफलता पीछे पीछे आएगी साथियों। और सफलता आएगी तो धन रुक नहीं सकता, उसको आना ही होगा।
तो पहला सुख निरोगी काया। और ये मुझे लगता है, मैं ये बात जब भी करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। एक जानवर को बचाना मतलब एक जीवन को बचाना। हम जिस सपने को लेके आगे बढ़े हैं, 17 में हमने पहली बार बात की थी, मतलब बहुत बड़ा सपना है सर। मतलब हम जिस 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 विचार को लेके आगे बढ़े, मुझे लगता है हम बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना है। लक्ष्य बहुत बड़ा था, लक्ष्य आज भी बहुत बड़ा है। पर जो हमने आज तक अचीव किया है, साथ हम सब ने मिलकर कलेक्टिव सामूहिक तौर पे जो अचीव किया है, वो भी बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा है। एक जीवन बचाना, हो सकता है हम जीवन में कभी नहीं कर पाते। हो सकता है अगर हम ये गुड डॉट का काम शुरू नहीं करते तो हम जीवन बचाने के बारे में सोच भी नहीं पाते। पर हम जो आरसीएम की ताकत है, इतने परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने कैलकुलेशन की, हाँ कितने हुए होंगे, शायद कितने हुए होंगे, तो 3 करोड़। 3 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। और 3 करोड़ के साथ हमने जो लाखों लोगों के जीवन शैली में हमने जो मिलके बदलाव लाए हैं, हम जहाँ लोगों ने मांसाहार छोड़ के शाकाहार की तरफ आए हैं, वो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ साथी। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि गुड डॉट हमने लोगों को खिलाया तो उसके सामने कितने जानवर बच गए। तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अ, अगस्त 17 में हमने शुरू किया, और फरवरी मार्च में सर से पहली बार डिस्कस करने गया था मैं। तो जो भरोसा आपने जताया सर, जो विश्वास हमें दिया, हमें लगता है बहुत कुछ हमें और अचीव करना है, बहुत आगे जाना है। पर जो हमने किया है, थोड़ा आज रुक के थोड़ा खुश हो सकते हैं उस बात के लिए। खुद के थोड़े कंधे पे हाथ थपथपा सकते हैं सब लोग कि हम एक सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, गुड डॉट की ये जर्नी आपके सामने है। थोड़ी सी मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, फिर मैं सर के उस मूल विचार की तरफ वापस आ जाऊंगा। वेजिटेरियन बाइट जो प्रोडक्ट हम लेके आए थे साथियों, तो ये कहीं कहीं हम मीट को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, मांसाहार को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। पहली बार दुनिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कॉस्ट में मीट से, हम मटन से, या जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं उससे सस्ता है। प्रोटीन वगैरह में सब में या तो बराबर है या ज्यादा है। हेल्थ के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है साथियों। अगर मैं खाली पहला जो ये लेफ्ट में जो हमारी स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है, अगर इसी को कंसिडर कर लूं, खाली कि एक ही बात पे बात करूं कि आपको जो खाने से जो चीज बीमारी दे रही है उसको छोड़ दो, तो मुझे लगता है बाकी की 5 बातें तो आपका एक्स्ट्रा फायदा है। मैं आपके पेट से कचरा निकालने की बात कर रहा हूं, जो कचरा आपके पेट में रहकर आपको बीमार करता है। हम इस बात को मन में बिठा लें खाली अगर, और ये बात हम सब तक पहुंचा दें, तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी इतना समझदार नहीं होगा, या इतनी बात उसको पता नहीं चलेगी कि मैं बीमार क्यों होना चाहूंगा। तो आप सब लोगों के बारे में बीच में मैंने कई बार इसके बारे में बात करी है, वेजिटेरियन बाइट्स के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है, आपके स्वास्थ्य रक्षा में मदद करता है, और जिस प्रोडक्ट को हटाने की हम बात कर रहे हैं उसके मुकाबले कई गुना अच्छा है। तो हमने बहुत अच्छा किया है अभी तक, पर मुझे लगता है इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इसकी जो जो संभावना है, वो संभावना बहुत बड़ी है, और हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद साथियों, ये सर का विचार था कि जहां सर ने पहली बार बात की कि भाई हम मीट वाले तो ठीक है, पर दीपक प्रोटीन, हम आरसीएम का एक विचार है कि प्रोटीन होगा तो हम स्वस्थ होंगे, तो खाने की चीज में कोई शाकाहारी के लिए प्रोटीन लेके आए। मैं खुद शाकाहारी हूँ, तो ये विचार बिल्कुल एक है ना संवेदना, तुरंत एकदम एक साथ सिंक्रोसिटी जिसे बोलते हैं, आप बोले और हम समझ गए। तो ये प्रोटीज हम उस समय लेके आए, और आज के दिन जो ग्रोथ हमने देखी है प्रोटीज में, सर पिछले 3-4 महीने में, या मैं कहूँ पिछले 1 साल में, और पिछले 3-4 महीने में तो सामने विजिबल ग्रोथ है इसकी, कि हिंदुस्तान ने बहुत तेजी के साथ इसको अपनाना चालू किया है। शाकाहारी आदमी शाकाहार की तरह ले रहा है। और जैसे मैं बंगाल की बात करूं, तो जो मांसाहारी स्टेट है, जहां पे मेजोरिटी मांसाहारी है, उन्होंने प्रोटीज को मांसाहार के विकल्प के तौर पे भी लिया है। तो प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है। अगेन, सबसे सस्ता प्रोटीन मैं कह सकता हूँ खाने की चीजों में, दूध से भी सस्ता है, अंडे से भी सस्ता है। और जितनी चीजें हमने इसके साथ बनाई है, मैं अगर बोलना चालू करूंगा तो सुबह की शाम हो जाएगी, क्योंकि आरसीएम ने इतना एक्सपेरिमेंट किया है प्रोटीज के साथ में कि किचन की कोई भी रेसिपी प्रोटीज के साथ में बनाई जा सकती है।
ये हमने कुछ रेसिपीज यहाँ लिखी है, पर अब मैं जैसे जैसे जाता हूँ या जहां जहां बात करता हूँ तो मुझे लगता है कोई हिंदुस्तान का कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें प्रोटीज को शामिल नहीं किया जा सकता। उसके बाद साथियों नूडल्स, ये भी जैसे कहूंगा स्वतः आया हुआ है। आरसीएम परिवारों से ही डिमांड आई थी कि सर बाकी सब चीजें ठीक है, पर हम जो नूडल खाते हैं बाजार में बिकने वाला, और बच्चे नहीं मानते। हम थक गए हैं बोल बोल के बच्चों को, नहीं आप कुछ और खाओ कुछ और खाओ, पर बच्चे नहीं मानते। तो ये हम प्रोडक्ट लेके आए जिसमें पहली बार हिंदुस्तान में हमने बात की कि हम पाम ऑयल यूज नहीं करेंगे। नूडल कम जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो कहते थे, शुरू शुरू में उनको राइस ब्रान का नहीं पता था, तो बोलते थे नहीं साहब इसमें तो वो आपकी शेल्फ लाइफ नहीं आएगी। हमने कहा हम 3 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ गुजारा कर लेंगे उलने के लिए। बाद में पता चला कि हमारी शेल्फ लाइफ दूसरे नूडल के मुकाबले अच्छी है। तो पहली बार हम राइस ब्रान ऑयल लेके आए, पहली बार हमने प्रोटीन की बात की, पहली बार हमने बात की कि नूडल हेल्दी भी हो सकते हैं। पहली बार हमने ये कहा कि नहीं, नूडल आपके पेट को खराब करने की बजाय ऐसे नूडल हो सकते हैं जो फाइबर रिच हो, जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य में योगदान दे। पहली बार हमने बात की कि हम खाली मैदे पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम उसमें प्रोटीन डालेंगे, हम उसमें पी प्रोटीन यूज करेंगे, हम उसमें सोया का प्रोटीन यूज करेंगे, हम उसमें फाइबर यूज करेंगे, और साथ ही साथ एक ऐसा नूडल बनाएंगे जो हमारे बच्चे खाए, मतलब जिसके लिए हमें उनको धक्का ना देना पड़े, पुश ना करना पड़े। तो दो लड़ाइयां थी साथियों हमारे सामने। एक लड़ाइयां मैं कहूंगा दो लक्ष्य थे। एक लक्ष्य था कि हम हेल्दी नूडल बनाएं, और उसके साथ एक लक्ष्य था कि हेल्दी के साथ साथ हम टेस्टी नूडल बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे कई बार ये बोलते हैं कि भगवान ने सब ऐसी चीजें क्यों बनाई जो टेस्टी होती वो हेल्दी नहीं होती, और जो मम्मी हेल्दी बोलती है वो टेस्टी नहीं होती। तो हमने लक्ष्य ये रखा कि हमारे जो 3 साल से 7 साल के बच्चे हैं छोटे, उनको बिना बोले खिलाएं। जिस दिन वो बोले कि नहीं हमें ये हम रोज खा सकते हैं, उस दिन हम ये कहेंगे कि हाँ भैया हमारा जो फॉर्मूला है बैठ गया। तो साथियों स्वास्थ्य और टेस्ट को हमने मिलाने का काम किया। बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है पूरे हिंदुस्तान भर से नूडल्स के लिए, और मुझे लगता है बहुत बड़ा मार्केट भी है। गुड डॉट की मैं बात करूं तो एक नूडल्स ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे, चूंकि देखिए वेज बाइट में मुझे एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, एक नया मार्केट क्रिएट करना है, शेल्फ में मुझे एक नई जगह लेके आनी है, प्रोटीज में मुझे एक नई जगह लेके आनी है। पर नूडल एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे हर घर में यूज हो रहा है, और कहीं ना कहीं हर घर में इस नूडल्स को लेकर एक थोड़ी तकलीफ भी है। मतलब आप किसी भी घर में बात करेंगे तो हर घर में उस माँ के मन के पीछे एक विचार चल रहा है कि खिला तो रही हूँ बच्चे को पर अच्छा नहीं, बच्चा खा तो रहा है सुबह शाम। तो बदलाव बहुत आसान है। तो मुझे लगता है थोड़ा नूडल्स के ऊपर हम फोकस करें साथियों, तो स्वास्थ्य में जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि इसके सबसे बड़े कंज्यूमर बच्चे हैं साथियों। बड़े भी खाते हैं, पर मुझे लगता है अगर 100 पैकेट हिंदुस्तान में बिकते हैं तो 60 से 70 पैकेट और मे भी ज्यादा बच्चे खाते हैं। तो आने वाली जो जनरेशन है उनके स्वास्थ्य में हमें एक अच्छा बदलाव लाना है, तो उसके लिए हमें नूडल्स को थोड़ा बढ़ावा देना है साथियों। ये कोविड टाइम में आया हुआ प्रोडक्ट है साथियों गुड सिप। जब हम विटामिन की बात कर रहे थे, ये लग रहा था कि दिन भर हम कैसे हमें इम्यूनिटी हमारी इंप्रूव हो, कैसे हम बीमारियों से इम्यून रह पाए। तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें मॉडर्न साइंस यानी मेरे विटामिन का जो विज्ञान है, जो हमें डे टू डे खाने से नहीं मिल पाते, हम सूरज में नहीं जाते, रोशनी नहीं लेते, विटामिन डी नहीं मिलता, विटामिन बी 12 कई बार हमारा दूध का इंटेक कम हो गया है, दूध शुद्ध दूध मिलता नहीं है तो कई लोग उस वजह से छोड़ रहे हैं। तो विटामिन का जो मॉडर्न साइंस था हम उसको लेके आए, और उसके साथ हमने हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो पुराना पारंपरिक एक जो घर की मैं बोलूँ एक रसोई का विज्ञान है, एक जो आयुर्वेद का विज्ञान है, उनको हमने कहीं समाहित करने की कोशिश की इसमें। और हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो ठंडा गर्म दोनों फॉर्म में लिया जा सके, जहां मैं ग्रीन टी फॉर्म में ले सकूं, किसी को आदत होती है गर्म फॉर्म में चाय पीने की, और किसी को आदत होती है ठंडे फॉर्म में लेने की। तो हम एक सारे मौसम का यानी 12 महीने का एक प्रोडक्ट लेके आए, और इसके साथ भी आरसीएम में बहुत एक्सपेरिमेंट हुए। हम लेके आए थे खाली सोडे या ठंडे या गर्म में लेने का, पर इसके साथ हमने कुल्फी भी खाई, हमने पानी पूरी भी खाई, हमने गुड सिप का दही भी खाया। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी थी घर में जहां पे कई घर आरसीएम के लाखों घर अब ऐसे हो चुके हैं जहां पे गुड सिप किचन के काउंटर पे
पानी की बोतल्स के साथ फ्रिज में पड़ा रहता है, या फिर आप जहाँ चाय का कुछ खाना बना रखा है, चाय शक्कर रखने का, वहां साथ में गुड सिप रखा रहता है। तो ये भी मुझे लगता है बड़ा एक यूनिक सा प्रोडक्ट है साथियों, और इस पे भी बहुत मेहनत की जा सकती है। 12 महीने का प्रोडक्ट है, सर्दी गर्मी बारिश हर मौसम में लिया जा सकता है। और साथ ही साथ चूंकि विटामिन और हमारा जो पुराना साइंस है दोनों ही हमने इसमें मिलाए हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम एक बार हमने डिसकंटिन्यू कर लिया था, डिमांड थोड़ी कम थी, पर आरसीएम की वापस अलग अलग सेक्टर से डिमांड आई, जहां पे कहा नहीं ये एक प्रोडक्ट हमें चाहिए जो हम तुरंत बना के खा के हमारा डिनर कर सकें या हमारा लंच कर सकें। तो साथियों ये वही बिरयानी हम वापस लेके आए, थोड़ा सा अवतार चेंज किया हमने, इसका थोड़ा और बेटर करने की कोशिश की है। 15 मिनट में आपका मील बन जाता है। सबसे बड़ी बात प्रोटीन रिच है। इसमें जनरली माना जाता है कि 10 ग्राम के ऊपर अगर 100 ग्राम किसी खाने में अगर आपका प्रीटीन आता है तो उसको हाई प्रोटीन कैटेगरी में माना जाता है। तो पहली बार बिरयानी जिसे हम रेलिश फूड मानते हैं या कंफर्ट फूड मानते हैं, या एक होता है ना थोड़ा सा प्रीमियम टाइप खाना मानते हैं, उसमें भी हमारा प्रोटीन हाई लेवल का प्रोटीन है। और हर आदमी बना सकता है, बहुत आसान है। कुकर लिया, पानी डाला और बस हमने को सीटी ली और हमारी बिरयानी बन गई। तो रीलॉन्च के बाद इस बिरयानी में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है सर। हमें उम्मीद थोड़ी कम थी, पर डिमांड थी पब्लिक से, तो हमें लगा एक बार करें, पर हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और धीरे धीरे वापस नए नए सेक्टर में ये प्रोडक्ट अपनी पकड़ बना रहा है। अच्छे खाने को बनाने के लिए, अच्छी फूड फैक्ट्री चलाने के लिए साथियों जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए, जो जो मान्यताएं चाहिए, भले ही वो मैं अमेरिकन मान्यता की बात करूं या यूरोपियन मान्यता की बात करूं या हिंदुस्तान के जो लॉज हैं, हम इसको कानून समझ के फॉलो नहीं करते साथियों। आरसीएम में भी आपने देखा होगा फूड फैक्ट्री किस तरह से चलाई जाती है। हम हमें ये लगता है कानून नहीं, थोड़ा धर्म आ जाए इसमें, कि नहीं ये कानून नहीं, ये हमारा धर्म है कि जो हम खिलाएंगे उसको धर्म के तौर पे बनाएंगे, कर्तव्य के तौर पे करेंगे। कानून में कई बार ये होता है कि तोड़ने की मंशा होती है, हिंदुस्तान में कई बार होता है कानून लिखा गया है तो इसको तोड़ेंगे, पर हम चाहते हैं कानून ऐसा नहीं, हम इस कानून को हमारा प्रेम समझ के फॉलो करें। तो साथियों जो जो बातें कही जाती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वर्बेटिम उन कानूनों को फॉलो करें। तो सबसे मुश्किल चीजें हैं, भले अमेरिकन कानून ने कोई मुश्किल चीज दे रखी तो हम उस मुश्किल चीज की तरफ जाए। तो सर संकल्प की बात करते हैं रोज, तो आज हम संकल्प लेने की बात मैं भी करना चाहूंगा आपके सामने कि इस गुरुकुल के इस मंच पर करुणा के भाव की जब जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ एक नया संकल्प लें। कोशिश करें 15 लोगों को गुड डॉट के मिशन के बारे में बताएं हर महीने, यानी 2 दिन में एक बार। मिशन क्या, छोटा सा मिशन हमारा प्राणी मात्र के प्रति करुणा लानी है साथियों, और दिखाना है लोगों को, बहुत सामने दिखता है। मतलब जैसे अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल बताऊं, मेरे एक नॉनवेज जो फ्रेंड है उनकी बच्ची और उनकी फैमिली, हम ट्रेवल कर रहे थे साथ में गाड़ी में। ट्रेवल करते समय पास में से एक चिकन का ट्रक निकला, जो तड़वे बना रखे होते हैं उन्होंने छोटे छोटे, जिसमें चिकन भरे हुए होते हैं, तो आधे खाली थे आधे भरे हुए थे। आगे के कुछ जो चिकन के मूव नहीं कर रहे थे, हिल नहीं रहे थे। तो छोटी बच्ची मेरे साथ बैठी थी, तो उसने मुझे पूछा अंकल ये हिल क्यों नहीं रहे बच्चे। तो मैंने कहा बच्चा ये तो मर गए। बच्ची थोड़ी देर चुप रहेगी, मैं भी चुप रहेगा, क्योंकि वो एक एक क्षण के लिए माहौल ऐसा हुआ कि जहां पे मेरे पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था, उसके माता पिता के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था, और वो बच्ची देखती रही हमारी तरफ और बिना बोले, कुछ बिना बोले, मैंने कुछ नहीं बोला उसके बाद में, वो परिवार शाकाहारी हो गया। 8-10 सालों से जानते हैं हम आपस में, पर कभी मैंने कभी पुश नहीं किया। उनको पता है गुड डॉट में हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बता देते थे, पर कभी बात नहीं हुई। पर वो एक क्षण ऐसा आया जहां पे उस मरे हुए मुर्गे को देखा उन्होंने और बस बदल गया। तो आप देखें कि कब ऐसे पल आ सकते हैं आपके आसपास कि जब बदलाव हो सके लोगों में, और लोग बदलने के लिए तैयार है साथियों। मतलब मैं इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूं, बुरे से ज्यादा अच्छा चल सकता है, पर अच्छे बोलने में आपका फर्म कमिटमेंट, आप जब बोल रहे हो तो आपको भरोसा पूरा होना चाहिए। आप आधे अधूरी भरोसे के साथ बात करोगे तो लोग शायद ना बदले, पर अगर आपके अंदर भरोसा है जो बात आप बोल रहे हो तो लोग बदल जाएंगे। तो ये संकल्प लें आज के दिन कि 15 और
कोई साथी ज्यादा संकल्प ले सके तो स्वागत है। पर 15 लोगों का संकल्प हम लें कि हर महीने हम 15 लोगों को बचाएंगे अपने तन और मन के लिए। मैं जिस बात से शुरू किया था उसी पे आता हूँ वापस के, पहला सुख निरोगी काया, या अन्न से तन बनेगा, अन्न से मन बनेगा। हम अगर करते हैं तो हम बंद करेंगे, और अगर कोई और करता है तो हम बंद कराएंगे। और प्रण कर लें साथियों, बहुत आसान है, मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं है। लोग सुनना चाहते हैं, लोग बदलना चाहते हैं, बस हमें थोड़ा सा कैटलिस्ट बनना है, हमें थोड़ा सा उनको बदलने के लिए मदद देनी, थोड़ा हाथ बढ़ाना है उनकी तरफ, थोड़ा भरोसा देना है कि हाँ बदलाव किया जा सकता है। करुणा के भाव की मैंने बार बार बात की है। करुणा का भाव लाए। हमारे कल्चर में है असहायों को खाना देना, भले वो इंसानों को खाना देते हैं, गरीब गुरबों को खाना देना, और साथ ही साथ जो जानवर हैं जिनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो समाज के एक अंग के तौर पे हम संकल्प लें कि हम उनको भले ही गौशाला में जाके खिलाएं, भले ही जहां आपका मन करे, भले चिड़ियों को दाना डालें, भले जो भी आपकी इच्छा करे, उनको अपनी इस जीवन यात्रा का अंग बनाएं। ये फोटो मैं शायद 2017 से मुझे बहुत पसंद है, तो हर बार चाहत को बोलता हूँ कि ये फोटो मेरे सामने रखा करो, क्योंकि इतनी मासूमियत दिखती है इस फोटो में। कहीं से भी हमसे दूर नहीं दिखते ये, हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हंसते हैं, हमारे जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, बोलते भी हैं, संवाद भी करते हैं, पर उनकी अपनी भाषा शायद हम नहीं समझ पाते। तो इनसे प्रेम करें, जो प्रेम करते हैं, और जिनके मन में तो प्रेम है और कृत्य में प्रेम नहीं। जैसे मन में प्रेम कैसे है कि मांसाहारी है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा डॉग रखने वाले, पेट रखने वाले लोग मांसाहारी हैं। शाकाहारी आदमी कम मिलेंगे जो कुत्ते को अपने साथ रखें। मांसाहारी लोग रखते हैं, बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, साथ में सुलाते हैं। तो मन में तो प्रेम है पर कृत्य में प्रेम नहीं है। तो उनके मन और कृत्य का फर्क हम थोड़ी खत्म करने की कोशिश करें। तो तन और मन का सुकून चुने, करुणा का भाव मन में लेके आए। आरसीएम का जो एक सर ने गुरुकुल का जो प्रकल्प दिया है, जहां पे हम बदलाव की बात कर रहे हैं, उस बदलाव की बात में आगे बढ़े, और इस नए निर्माण के भारत में सर का जो विजन है, जो सपना है, उसमें अपना सक्रिय सहयोग दें। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज का जो सेशन था मेरे लिए पहला सेशन था सर, और मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। मैंने वीडियो सुने हैं सर, पर लाइव आपके साथ आके यहाँ बोलना सौभाग्य है मेरा बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, और यहाँ मेरे सामने जो हजारों लोग हैं अभी, आप सबको। पूरा प्रयास करें अपने जीवन को बदलने का, और यकीन मानिए जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सिंह। ओवर टू धनराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल सर, लास्ट में आपने कर दिया है। ये है, हम आकाश में जब देखते हैं तो ऐसा मन लगता है क्यों ना हम सबको बदल दें। लेकिन आपने एक बात कही थी, अपने आप को जरूर बदलना है तो दुनिया सब बदलेगी। तो एक बार सर के पास चलते हैं। प्लीज वेलकम आदरणीय सर। जी सर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर ये एक अद्भुत संयोग कहेंगे कि हमने आरसीएम शुरू किया है जब इतना कोई दिमाग में प्लानिंग नहीं था कि ये सब्जेक्ट पे भी हम काम कर पाएंगे, ये भी कर पाएंगे। और ये गुड्डोट का संयोग है, बिल्कुल संयोग है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो उस डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, समय नहीं है। तो ये जब अस्तित्व ही संयोग बिठा रहा है, तो कुछ न कुछ तो उसमें कारण है। तो और ऐसा विषय है जिसपे मतलब बहुत ही भावनात्मक, बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है। तो चलिए आप ही आज थोड़ा सा बोलिए, क्योंकि बोलने का इसमें बहुत ज्यादा विषय रहता है, तो समय अभाव है। तो आप साथियों का फीडबैक लेते हैं।